Hello everyone and welcome back once again with the class 9th and we are here for social studies. So welcome to Fuses Champs, Fuses Junior Wing, whatever you can say. And हम लोगों ने already start कर लिया था and ख़त्म भी कर दिया था I believe first chapter of geography as well as first chapter of civics, right? What is democracy? Why democracy is completed? चलो बहुत बढ़िया. So before starting economics first chapter, the story of village Palampur, I have one very basic question. Do anyone have a single doubt in that chapter? What is democracy? Why democracy? क्या किसी के पास गलती से भूला भटका हुआ कोई डाउट है क्या? If you have 2 minutes to make it. Like, okay, so we have a doubt from Keshav. What is military rule? मिलिट्री रूल. अब देखो इसको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, मतलब फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस विच वी कैन से, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल इन सिंपल नोट, इफ आई गो टू ब्रिटिश एरा, जब ब्रिटिशर्स का टाइम था, दिस मिलिट्री रूल वाज ओनली नोन एज मार्शल लॉ. मार्शल लॉ, मार्शल लॉ इज एज इक्वल्स टू मिलिट्री रूल. होता है क्या इसमें कि व्हेन बाय the help of military coup, any commander or senior military officer, you can say, holds the biggest post in any country, that will be either president or prime minister, PM. सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल ले लो कि जो मिलिट्री में होंगे, फॉर एग्जांपल अभी कौन है? जनरल मुकुल नरवणे. जनरल मुकुल नरवणे, ही इज द चीफ ऑफ आर्मी, है ना, हमारे आर्मी के सबसे सीनियर अधिकारी हैं. तो क्या होगा, मुकुल नरवणे के पास, चूंकि वो सेना के सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, तो पूरे भारत की सेना उनकी बात मानेगी, बिकॉज ही इज चीफ. अब पाकिस्तान जैसे देशों में क्या होता है, बेस्ट वहीं से एग्जांपल निकल के आया है एनसीईआरटी में भी. तो जो चीफ होता है वो इतना ज़्यादा सेना की पावर होती है उसके पास कि वो पूरी सेना को ऑर्डर देता है कि भैया कराची कूच करो, है ना, मतलब सब लोग पूरी सेना मिलकर कराची चलो. जितने भी लीडर्स हैं, लाइक दोज हु आर इलेक्टेड वन, द आर्मी चीफ ऑर्डर हिज ट्रूप्स, सोल्जर्स टू हाउस अरेस्ट या टू यू कैन से अरेस्ट ऑल द लीडर्स एंड पुट बिहाइंड बार. अब सिंपल द लॉजिक है भैया, नेता भी कोई आयरन मैन तो होता नहीं उसके पास सूट, टोनी स्टार्क वाला, है ना, वो भी आम आदमी है. अब कोई आर्मी मैन पहुंच के बोलेगा कि बाबू चलो वो कि ठोक दे, नहीं, अरे कोई पहुंच के बोलेगा कि बाबू चलो वो कि ठोक दे यहीं, तो सिंपल सा लॉजिक है कि वो बोलेगा बाबू चलिए. कहाँ ले चल रहे हैं? तो जेल ले चलेंगे, पेशावर के जेल में, वहाँ तुमको बिरयानी खिलाएंगे. तो लीडर विल क्वाइट एंड ईजीली मूव टू जेल. अब जो आर्मी चीफ है ना, वो क्या करेगा, पूरे कंट्री को होल्ड कर लेगा पॉलिटिकल पावर और अपने आप को प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देगा. तो जब भी कभी वर्ल्ड में ऐसा हुआ है, दैट विल बी कॉल्ड मिलिट्री रूल. अब आप कहोगे, एक बात डाउट क्लियर कर दूं, क्या सर इंडिया में भी ऐसा हो सकता है? मैं कहूँगा हो सकता है और हुआ भी है, लेकिन तरीका अलग है. क्या है तरीका? अंडर आर्टिकल 144 इट इज कॉल्ड इमरजेंसी. इसी को हम लोग इमरजेंसी बुलाते हैं. सेकेंड नेम इज प्रेसिडेंशियल रूल. तो जब भी कभी भारत में प्रेसिडेंट्स रूल लगता है, उस समय सेना के पास पावर होती है बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट कि ही यूज्ड टू टेक द चार्ज. इन दैट कंडीशन, इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटी, the army has power to shoot you. What is the difference between army and police? दिमाग में छाप लो सब लोग. There is a difference between army and police.
Police is having a close hand. Police can't do anything without the orders of superior, and even if they are doing anything after the order of superior, then also police need to give all the procedure, like follow the procedure and give all the details. पुलिस को बताना होगा भैया क्यों मारे, कब मारे, कहाँ मारे, है ना, परिस्थितियाँ क्या थी, है ना, गोली मारने के बाद खोखा उठा कर चुन के ले जाना होगा कि भैया जमा कीजिए, देखिए है ये खोखा जो मारे थे। लेकिन आर्मी क्या है, फ्री हैंड है, मारेगा पहले, पूछेगा बाद में कि बाबू तुम जो निकल लिए तो सही में निकले हो ना, है ना। आज की आत्मा बोलेगी हम तो टहलने निकले थे, बेकार में हमको ठोक दिए। अच्छा कोई बात नहीं, अगले जन्म में मिलना। सो आर्मी मारता पहले, पूछती बाद में है, बताएगी बाद में, पहले अपना काम खत्म करेगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर्मी एंड द पुलिस। समझ रहे हो? क्लियर है? और कोई डाउट किसी के मन में? जल्दी बोलो। नो वन हैज एनी डाउट? कनिष्का यू हैव एनीथिंग? ओके, सो इट्स ओके, एंड चैप्टर एक बार अच्छे से रीड फिर भी कर लेना आप लोग एनसीईआरटी से, एंड इफ स्टिल हैव एनी डाउट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। अभी क्या करेंगे? इकोनॉमिक्स करेंगे। चलो यस प्लीज। वो यस ऑफ कोर्स आता है। देखिए चूंकि आप क्लास 9th में हो तो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन योर स्कूल टीचर। ठीक है, अगर आपके स्कूल टीचर जो अभी हैं, इफ वो बता रहे हैं आपको कार्टून्स के बारे में, डायग्राम्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं क्लास में, देन इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि वो एग्ज़ाम में दे भी सकते हैं। लेकिन अगर मास्टर साहब पढ़ाई भी नहीं करेंगे तो देंगे क्या है? ठीक है, तो बस चलिए इकोनॉमिक्स, वी विल स्टार्ट इकोनॉमिक्स। This is a new subject. It's a new subject now come in your syllabus based on class 9th and 10th. So first of all, before starting the story of village Palampur, we will discuss first thing, that is what is economics. भैया economics क्या है? चलिए, in Hindi yes we call it अर्थशास्त्र, but what is economics? सब लोग जल्दी से कॉपी करना शुरू करो। It is the study of money, its behavior, its utilization, and its use in countries / societies development. Look, अब अच्छा कॉपी कर रहे हो, जल्दी कर लो फिर समझाते हैं। सो नाउ पहले बच्चों इसको समझते हैं क्या मैंने लिखा। इट इज द स्टडी ऑफ मनी। पहले तो ये समझ लो कि व्हाट इज मनी, है ना। इट इज़ द स्टडी ऑफ मनी। तो भैया मनी क्या है? हम लोग बोलते हैं पैसा, बट इट इज़ अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन विच यू हैव इन योर माइंड। आप इंग्लिश का हिंदी बोल रहे हैं, यू आर नॉट गिविंग द प्रॉपर डिफिनीशन। मनी मीन्स नॉट पैसा। मनी क्या है? नो ऑफ कोर्स नॉट। मनी क्या है? अ मॉडर्न वे फॉर exchange of commodities या goods within a country or society। मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि what is money? So money is a modern way of exchange। कौन सा way of exchange? Modern way of exchange, है ना। एकदम नया तरीका है किस चीज़ का? तो एक्सचेंज करने का। किस चीज़ को एक्सचेंज करने का? तो कमोडिटीज़ और गुड्स, सामान को एक्सचेंज करने का। फॉर एग्जाम्पल, इफ सपोज आई वेंट टू अ शॉप एंड देयर वाज अ शॉपकीपर, मैंने उन्हें बोला कि भैया आई वांट अ मार्कर, है ना। ही इज़ अ स्टेशनरी शॉप, ही इज़ हैविंग अ स्टेशनरी शॉप। मैंने बोला कि भैया एक मार्कर दीजिए। भैया गिवन मी दिस मार्कर एंड अगेंस्ट दिस मार्कर आई हैव सम करेंसीज राइट नाउ। तो मैंने क्या किया? ये पैसा उनको दिया।
सो एक्सचेंज ऑफ दिस, इसको रख लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ द मार्कर आई गिवन दिस करेंसी, है ना। अब क्या होगा, मार्कर की जितनी प्राइस होगी, सीधा बैठो और बकवास नहीं, मार्कर की जितनी वैल्यू होगी, ही विल कीप द चेंज, ही विल कीप दैट मच करेंसी, दैट मच मनी, एंड देन ही रिटर्न। अब यहां पे एक बात और आपको समझ में आनी चाहिए, मैंने जो बोला वहां से मेरी बातों को पिक करो, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ध्यान से सुनो। आई टोल्ड दैट भैया कि भैया एक मार्कर दीजिए, भैया गिवन मी दिस मार्कर, आई गिवन दिस करेंसी, इट इज ₹100 नोट, इट इज ₹100 नोट, बट यहां ध्यान देना, अगेंस्ट वन मार्कर ही इज नॉट टेकिंग वन कंप्लीट नोट, एक मार्कर के बदले में ही इज नॉट टेकिंग वन कंप्लीट नोट, है ना। मैंने जब 100 का नोट दिया, वो क्या करेंगे, मुझे इस मार्कर की कीमत है ₹25, सो ही विल कट 25 एंड ही रिटर्न मी अनदर 75। हो सकता है कि वो 75 जब वो लौटाए मुझे, तो उसमें 7 रुपये का नोट, सॉरी 7 10 रुपीज़ का नोट हो और एक 5 का कॉइन हो। मतलब जरा समझो, मैंने उन्हें एक नोट दिया, उन्होंने बदले में मुझे 7 नोट दिए और एक कॉइन दिया। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मुझे ज़्यादा पैसा दे दिए, एक के बदले 7 मिल गया। तो ये क्या क्रिएट करता है, मनी। सेकेंड लाइन क्या निकल के आया कि मनी क्रिएट्स अ वैल्यू, है ना। मनी मेक्स एनीथिंग, मनी किस चीज में मदद करता है। सो मनी हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एनी गुड। जिसको ना समझ में आए वो प्लीज रिपीट करना। मैंने 2 बातें लिख दी मनी के बारे में, एकदम बेसिक्स है इस चैप्टर का, एकदम बेसिक्स में समझिए। बिकॉज इकोनॉमिक्स समझना है तो पहले पैसे को समझना होगा कि पैसा क्या है। पैसा मॉडर्न वे ऑफ एक्सचेंज है, और दूसरा पैसा वैल्यू को फिक्स करता है। 25 रुपया मतलब एक मार्कर इज इक्वल टू 25 रुपया। याद करो रात में 8 बजे का वो दिन, रात का 8 बजे जब मोदी जी आके बोले थे, मित्रों, भाई और बहनों, मित्रों, आज से 1000 और 500 के नोट मित्रों बंद हो जाएंगे। मित्रों, कल से ये नोट चलन में नहीं होंगे। मित्रों, आपके पास यह जो नोट होंगे उन्हें बैंक में जमा कराएं। मित्रों, बदले में नई करेंसी, नई नोट मिलेगी। जब देखो भाइयों, मित्रों ने जब ये बात बोला, जब मोदी जी ने मित्रों को ये बात बोला टीवी पे आके, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो ये 500 का वो जो नोट था, है ना, सपोज ये वो जो, अगर ये नया नोट है तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो नया नोट है, ये नया नोट है। सिमिलरली एक 500 का दूसरा भी नोट था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या की, उस मनी की, यानी कि उस नोट की वैल्यू को छीन लिया, उसकी रिकग्नाइजेशन को छीन लिया, उसकी पहचान छीन ली कि अब कल से ये लागू नहीं होगा। सेम दिखने वाला आपको एक नोट मिलेगा बाजार में खिलौने की दुकान पे, जहां लिखा रहता है क्या, चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया। समझ रहे हो क्या? अगर वो नोट लेके आप शर्मा जी की दुकान पे जाओगे तो शर्मा जी आपको सामान देंगे क्या? नहीं देंगे। क्यों? बिकॉज दैट करेंसी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो तीसरी बात आप क्या समझ गए यहां पे? तीसरी बात क्या समझ गए कि अ मनी शुड बी recognized, एग्जैक्टली recognized by the गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। तो भैया पैसा कुछ भी नहीं हो सकता, पैसा वही होगा जो पैसा सरकार द्वारा वैलिड होगा। अगर वही मित्रों आज रात टीवी पे आके बोल दे कि मित्रों आज रात से 12 बजे से जितनी दुकानों पे आपको चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ नोट मिले, मित्रों लूट लो, मित्रों झपट लो,
मैं तेरा छाप लाऊं, क्योंकि कल से वही चलेंगे। रिजर्व बैंक बंद हुआ, चिल्ड्रन बैंक शुरू हुआ। गवर्नमेंट विल अनाउंस दिस, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड द सेम विल हैपन। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड। तो अब आप पैसे के बारे में 3 बात जान चुके हैं। पहली बात, मनी इज अ मॉडर्न वे ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड, मनी क्रिएट्स अ वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अ गुड। तीसरी बात, मनी should be recognized, a money should recognize by the government, and after that only it is valid, it is valid, done। अब जब आप पैसा समझ चुके हो तो अब आप इकोनॉमिक्स पे आ जाओ। तो इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी है मनी की, पैसे की पढ़ाई है। लेकिन क्या पढ़ेंगे इसमें? तो हम पढ़ेंगे इट्स बिहेवियर, कि पैसा का बिहेवियर क्या है, पैसा कैसे बिहेव करता है, ठीक है, पैसा क्यों जरूरी है, इट्स यूटिलाइजेशन, पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, हम ये पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। एंड हाउ इट कैन यूज फॉर कंट्री और सोसाइटीज डेवलपमेंट, हम पैसे का इस्तेमाल देश और समाज के विकास के लिए कैसे कर सकते हैं। समझ गए? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। आराम से आप कहानी का मजा उठाएं और कुछ सीखने का प्रयास करें। आप आज एक तगड़े वाले बिजनेसमैन बन के लौटेंगे। इसको मैं मिटा दूं? अच्छा ठीक है, ऊपर का थोड़ा सा मिटा दूं? ठीक है, चलो ध्यान से सुनना सब लोग, आराम से बुक बंद कर दो। आज ज़्यादा प्रवचन होगा, काम कम होगा, ठीक है? ताकि आप, चूंकि ये सब्जेक्ट ही आपके लिए पहली बार आया है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, ठीक है? एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल रियल एग्जाम्पल है, बट मैं नाम चेंज कर दूंगा। 2 नाम ले लिए हम, एक ले लेते हैं राम, दूसरा ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे रोहन। चलिए, अपने क्लास में ना कोई राम है ना कोई रोहन है, तो हमारा काम चल जाएगा। अब देखो, ये दोनों क्या है? दे बोथ आर ब्रदर्स। हालांकि कहानी हमारे मामाओं की है, अपने मामा, बट नाम बदल दिया हमने, ताकि मामा जी कभी वीडियो देखें तो उनको ऐसा ना लगे कि यार हमको फेमस कर दिया है। नहीं फिर भी चलो, अब देखो स्टोरी क्या है। राम और रोहन दोनों भाई हैं, तो दोनों के पापा फादर भी ऑफ कोर्स एक ही होंगे। तो भैया हुआ यूं कि पापा जी ने राम और रोहन दोनों भाइयों को 1000 रुपये दिए, 1000 रुपये दिए दोनों को। अब देखो पैसे का यूटिलाइजेशन आपको समझ में आएगा कि हाउ अ मनी कैन बी यूज्ड। राम, रोहन, राम इज हैविंग अ टाइम, लाइक प्लेंटी ऑफ टाइम। तो राम क्या करता है, इस 1000 रुपये को राम ने क्या किया, प्लान किया कि मैं जब कोचिंग के लिए निकलूंगा। राम कहाँ पढ़ता है? राम भी मान लो कि फ्यूसिस में पढ़ता है, और भैया रोहन भी फ्यूसिस में ही पढ़ता है, कहीं और काहे पढ़ेगा, है ना? तो भाई राम ने क्या प्लान किया कि मैं जब कोचिंग के लिए निकलूंगा तो अपने हाथ में एक 10 वाला लेज ले लूँगा, 10 वाला लेज ले लूँगा और खाते हुए कोचिंग चला जाऊँगा। राम टोटल महीने में कितने दिन कोचिंग आएगा? मैक्सिमम 24 दिन। तो उसके इस तरीके से इसने 240 रुपये खर्च किए, ठीक है? अब ये आने का टाइम हुआ, मतलब ये अराइवल के टाइम। अब जाने के टाइम क्या होगा? डिपार्चर के टाइम राम ने प्लान किया कि मैं जाने के समय एक फिर से 10 वाला कोक ले लूँगा। 10 नहीं आता है, 15 का आता है, चलो 20 ले लेते हैं। 20 में एक कोक ले लूँगा और साथ ही साथ फिर से एक कोई 10 रुपये का स्नैक्स ले लूँगा। तो अब वो यहाँ पे 30 रुपया इंटू 24 करेंगे, अराउंड कितना हो गया? 720, है ना? दोनों को ऐड किया तो 0, 6, 9, 960 रुपीज़। 40 रुपया फिर भी उसका यहाँ पे सेव है, 40 रुपया एट द मंथ, एंड ऑफ द मंथ यहाँ पे बच रहा है। ये एक तरीका हुआ जिसने राम ने फॉलो किया, ठीक है? पूरे महीने लेस खाते हुए कोचिंग आया और जाते समय कोक और कोई स्नैक्स पीते हुए खाते हुए कोचिंग से गया, फुल मस्ती, ठीक है? अब आते हैं रोहन का।
रोहन को 1000 रुपया मिला, रोहन तुरंत बोला भाई पैसा मिला है। रोहन का भाई बोला, मतलब सर्किल के जो बच्चे हैं, उसने बोला भाई डोमिनोज। तो रोहन भाई लोग के साथ डोमिनोज गया। रोहन पहुंचा डोमिनोज, 2 पैन पिज्ज़ा, 1 कोक, बिल बन गया कितना? 1000, है ना? 1000 मतलब पैसा मिला 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, और 1 ही अप्रैल को पैसा खत्म। तो ये पैसा का मनी को यूज करने का तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, समझ रहे हो? जहां आप उस पैसे को इस तरीके से यूज कर सकते हो कि वो आपके साथ लॉन्ग लास्ट करे। और दूसरा तरीका, पैसे को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो कि वो आपके पास आज है कल खत्म। क्लियर हो गई बात? ये पहला तरीका हुआ पैसे को इस्तेमाल करने का, यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। अब दूसरा तरीका समझो। तरीका नंबर 2 देखो। तरीका नंबर 2 में क्या है? राम जो है ही इज डूइंग द सेम वर्क, बट रोहन अब यहां पे एक अच्छा बच्चा बन गया, उसने इस चीज को फॉलो करना छोड़ दिया। नाउ व्हाट रोहन इज डूइंग? रोहन ऑब्जर्व कि भाई उसके मोहल्ले में क्या है, उसके मोहल्ले में जहां भी वो रहता है, देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ गुड वाटर, अच्छे पानी की कमी है। तो रोहन ने क्या किया? बाय द हेल्प ऑफ 1000, आपको पता होगा ना वो जो एक 20 लीटर वाला जो बॉक्स ये आता है, गैलन आता है पानी का, उसका लेता है 20 या 25 रुपया, ठीक है। रोहन ने क्या किया? 20 रुपीज़ पर वो जो आता है 20 लीटर वाला वाटर, 20 लीटर वाला वाटर, 20 लीटर वाटर, उसके पास 1000 रुपये थे कि कितना आ जाएगा? 50 बॉटल, 50 है ना, हो जाएंगे ना 20 लीटर के 50 बॉटल हो जाएंगे वैसे वाले, ठीक है। रोहन ने इस 1000 रुपये से क्या किया? 20 लीटर का 50 वैसा बॉटल खरीद लिया और मोहल्ले में सप्लाई कर दिया 25 रुपया के हिसाब से, है ना। सप्लायर को बुला लिया, उससे पानी ले लिया। अब मोहल्ले में खाली घूम के 1 घंटा लगा होगा, चाहे 2 घंटा अपना टाइम निकाला और इसी 1000 रुपये को 20 का भाव में खरीद के 25 के भाव में बेच दिया, 5 रुपये का बेनिफिट, ठीक है। 5 रुपये पर 50, 250, यानी कि रोहन का जो ओल मनी है 1000 वो एज इट इज है, उसने 250 कमा लिया। और अब उस 250 रुपये से, इस 250 रुपये से वो पैन पिज्ज़ा खाएगा। अब वो हर दिन क्या करेगा? इस 1000 का 50 बॉटल पानी लाएगा, बेच देगा, 250 कमाएगा, कोक और पिज़्ज़ा का मज़ा उठाएगा। तरीका ये है एक, एंड ऑफ द मंथ राम के पास 40 रुपये बचे हैं, लेकिन रोहन के पास स्टिल 1000 का 1000 बचा है, क्योंकि वो हर दिन इस 1000 से ही पैसा कमा रहा था। उसी 1000 को इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहा था और उस एक्स्ट्रा कमाई के पैसे को अपने खर्च में लगा रहा था। दूसरी तरफ राम पर डे 10 और 30 40 रुपये खर्च कर रहा था और ये पर डे 250 रुपये खर्च कर रहा था, मतलब ऑलमोस्ट 6 टाइम्स। सिर्फ 2 घंटे को इसने उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ 2 घंटे के लिए इस तरीके से किया कि उसने उस पैसे को 6 गुना बना लिया और अपने भाई से 6 गुना ज़्यादा हर दिन खर्च किया और एंड ऑफ द मंथ 40,000, 40:1000, मतलब ऑलमोस्ट 25 टाइम्स, 25 गुना ज़्यादा पैसा भी है रोहन के पास, हर दिन 6 गुना ज़्यादा खर्च भी किया। पैसे का दूसरा इस्तेमाल ये है, समझ सकते हो? पैसे के ये हो गए इस्तेमाल। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ यू आर यूजिंग योर मनी। 1 दिन में खर्च करते हो कि 30 दिन में खर्च करते हो? पैसे से पैसा कमा के खर्च करते हो या पैसे को सिंपली खर्च करते हो? पैसा गिव्स यू ऑल अपॉर्चुनिटी। वो जो ऐड आता ना टीवी में, रेड बुल गिव्स यू विंग्स,
So money also gives you wings. It's now your matter that you are want to fly like a cock, एक मुर्गी की तरह उड़ना चाहते हो, और you want to fly like a eagle, एक बाज की तरह उड़ना चाहते हो. क्लियर हो गई बात? ये है मनी का यूटिलाइजेशन. इतना क्लियर है? समझ गए सब स्टोरी को? चलो हम अब आगे बढ़ेंगे, कुछ चैप्टर की बातें करेंगे. कॉपी करने जैसा कुछ है नहीं इसमें. चलिए तो बाबू पैसा बचाइए और पैसे से पैसा कमाइए, है ना. और ज़्यादा हो जाए तो सौमिन बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर दीजिए. चलो ओके. सो we have this chapter called the story of village Palampur. So कुछ बात बेसिक्स पालमपुर की कर लेते हैं पहले, ठीक है, कि भैया पालमपुर क्या है. So Palampur is a village. What basically is a village. Now we have few things in Palampur. अच्छा, पालमपुर ये है कहाँ? Situated at, आपको मैंने बोला था चैप्टर रीड करना, बट नन रीड. देखो इमेजिनरी विलेज है, बट एग्जैक्टली पालमपुर इज इन व्हाट? शाहपुर. शाहपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश. कहाँ? चलो. सो बेसिकली देखो यहाँ पे लिखा है पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ ऑल द थिंग्स. इट इज वेट अ मिनट. रायगंज नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स. रायगंज इज बिग विलेज किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पालमपुर. ठीक है. टू रायगंज एंड फर्दर टू नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर. ठीक है. देखो बुक में आपको क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव्स की जब बात आएगी ना, तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या पूछेगा? नियर बाई विलेजेस, विलेज और टाउन. तो याद रखना मतलब पालमपुर से जो सबसे नियर का विलेज था इट वाज कॉल्ड रायगंज, और जो टाउन था दैट वाज शाहपुर. ठीक है. अब ये पालमपुर में क्या क्या चीज़ें, तो इस पालमपुर में सबसे पहला जान लो कितने लोग रहते हैं. नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हैं बताओ? वेरी गुड. टोटल 450 फैमिलीज. लेकिन इनका कंपोजिशन बहुत तगड़ा है. इस 450 फैमिलीज में 60 फैमिलीज क्या है? नो, दे आर द यू कैन से बिग फार्मर्स. 60 है ना? 80 सर, 80 है अपर कास्ट. हाँ वही अपर. अच्छा 80 है. यस सर. हाँ 80 है, सॉरी. 80 फैमिलीज आर बिग फार्मर्स. अच्छा बिग फार्मर मतलब कितना बिग? याद रखना मोर देन 2 एकड़. मोर देन 2 एकड़ क्या? ऑफ लैंड. मतलब इनके पास 2 एकड़ से ज़्यादा लैंड है. ठीक है. उसके बाद कितना आएगा? 150 ना? 150 एंड देन द रेस्ट. नई बुक है, कोई बात नहीं. 150 फैमिलीज आर लैंडलेस. रेस्ट कितना बचा? सो 150 एंड 80 हो गया 230. 230 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 220. हाँ हाँ. स्मॉल फार्मर्स मतलब लेस देन 1 एकड़. ठीक है. क्लियर है? अब इस कंपोजिशन को देख के कुछ समझ में आ रहा है? ये क्यों बता रहा है आपको एनसीईआरटी? ये एनसीईआरटी आपको इसलिए समझाया है ये बताने के लिए कि 80 लोग जो है, 80 परिवार जो है टाउन के अंदर मतलब पालमपुर में, वो अमीरों का परिवार है. अमीरों का परिवार है मतलब इनके पास पैसे ज़्यादा है.
लैंड ज़्यादा है, फार्म ज़्यादा करेंगे, फार्म ज़्यादा होगी तो पैसे ज़्यादा होंगे। सिमिलरली ये वो लोग हैं जो लैंडलेस हैं। अब जब ये लैंडलेस है तो व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे विल परफॉर्म? लेबर, एग्जैक्टली, दे आर द लेबर्स। ठीक। और तीसरा है 220 स्मॉल फार्मर्स, मतलब जिनके पास लेस देन 1 एकड़ है। कितना? लेस देन 1 एकड़। ठीक है, मतलब दे आर स्मॉल फार्मर्स, सम हाउ दे आर मैनेजिंग देयर सेल्फ। ठीक। इसके अलावा कुछ और बेसिक्स की बात करते हैं। पालमपुर में और क्या क्या चीज़ें थी? देखो, पालमपुर के अंदर एक प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल है ना? मिडिल स्कूल भी है। मिडिल स्कूल हो गया। अच्छा, हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल कैसा हॉस्पिटल है? नहीं, हॉस्पिटल जो है वो कैसा? पीएचसी है। पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ चेकअप सेंटर। ठीक है। इसके अलावा फार्मिंग के लिए और क्या क्या चीज़ें हैं अवेलेबल? ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल्स हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी है। टाउन के अंदर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, वेल कनेक्टेड रोड्स। पालमपुर इज ऑल्सो हैविंग अ वेल कनेक्टेड रोड्स। मुद्दा ये है, इतनी सारी बातें पालमपुर के बारे में हम जान के करेंगे क्या? ठीक है, आखिर क्यों हमें पालमपुर जैसे किसी गांव के बारे में बता रहा है? ये समझाने के लिए बच्चों कि इफ when we talk about economy, when we talk about money, how money generates? Money generates when we have resources. अब मैं एग्जांपल देता हूँ। राइट नाउ यहाँ मुजफ्फरपुर में लेनिन चौक पे हम लोगों ने कोचिंग स्टार्ट किया। यही कोचिंग यहाँ नहीं करके यहाँ से मैं कहीं 50 किलोमीटर दूर किसी गांव या किसी जगह पे करता। सो इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि वहाँ स्टूडेंट्स नहीं होते या बहुत कम होते। रीज़न बिहाइंड इट, इट इज़ वेरी फार एंड देयर रिसोर्सेज आर नॉट प्रेजेंट। जो रिसोर्सेज यहाँ प्रेजेंट है दैट इज़ नॉट प्रेजेंट समवेयर देयर। यहाँ अगर आप लेनिन चौक पे आना चाहते हो, सो दोज हु आर फ्रॉम भगवानपुर, you can easily pick auto and you can easily come over here. Those who are from Agodia Bazaar or Mittanpura, they can also easily connected. Those who are from that you can say Brahmpura side, they are also easily connected. Those are from Gobar Sahi, they are also easily connected. So हमारे पास क्या है यहाँ पे? all around चारों तरफ की कनेक्टिविटी है। हम बच्चों को चारों तरफ से बुला सकते हैं। समझ रहे हो? ये बहुत प्राइमरी चीज़ें होती हैं किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी इकोनॉमिक्स के लिए, कि आपके पास आपका जॉब लोकेशन ऐसी जगह हो जहाँ पे आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हों, है ना? आज से 10 साल बाद सपोज यू आर एन IITN और यू आर ए डॉक्टर और यू आर एन IAS। मान लो आपको ट्रांसफ़र ऐसे जगह कर दिया जाए जहाँ पे आपको अच्छे से खाना ना मिले, आपको अच्छी क्वालिटी का स्कूल नहीं हो वहाँ पे आपके बच्चों के लिए, आपके पास हॉस्पिटल्स नहीं हो अच्छे हेल्थ के लिए, है ना? और सैलरी हो आपकी 5 लाख पर मंथ, सैलरी हो आपकी 5 लाख पर मंथ, बट देयर यू डू नॉट हैव एनी फैसिलिटीज़। दूसरी तरफ एक दूसरा बच्चा है जिसकी सैलरी है 50,000 पर मंथ, but where he is living, he is having a good hospital, a good school, a good environment, availability of good food. अब जरा मुझे बताओ 5 लाख वाला ज़्यादा सुखी रहेगा या 50,000 वाला? यही इकोनॉमिक्स है। पालमपुर की स्टोरी हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि पैसा ज़रूरत है, बट विद मनी द ओवरऑल अदर रिसोर्सेज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। They together become fruitful for us. समझ रहे हैं आप मेरी बात? बॉर्डर पे जो सिपाही होता है, पैसा सरकार उसे बहुत देती है, लेकिन उसके पैसे से आराम कौन किसको मिलता है? उसके फैमिली मैन को, क्योंकि उसके पास बॉर्डर पे कोई रिसोर्स नहीं है। वो एक नॉर्मल रूटीन फॉलो करेगा। उसकी फैमिली मैन जहाँ पे वो रहते हैं सोसाइटी में, वहाँ वो सब कुछ उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं।
क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत है? चलिए आज का लास्ट टॉपिक करेंगे, छुट्टी उसके बाद करेंगे। आप इसको लिख सकते हो। चलो ठीक है। एंड दैट इज गिवन ऑल्सो इन बुक। सो वी हैव अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखेंगे आप। what are the organization of production? What are the organization of production? ये आपके बुक में ऑलरेडी हेडिंग दिया हुआ है एनसीईआरटी में, सो यू कैन इजीली गो थ्रू विथ इट, आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। क्वेश्चन है हमारा कि प्रोडक्शन की ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि अब भी आप कुछ प्रोडक्शन करना चाहते हो तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, सिंपल भाषा में। क्वेश्चन में जाने से पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। भैया प्रोडक्शन क्या होता है? उगाना ही नहीं, you can say manufacturing slash making slash growing any useful substance is called production। प्रोडक्शन सिर्फ उगाना नहीं होता, प्रोडक्शन बनाना भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी होता है ना। सपोज दिस इज अ मार्कर, जिसने इस मार्कर को मैन्युफैक्चर किया होगा, बनाया होगा कैमलिन कंपनी। सो व्हाट दे डिड, कैमलिन के लिए क्या है, ये एक प्रोडक्शन है, एक प्रोडक्ट है। व्हाट प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट जब बना तो उसको प्रोडक्शन बोले, ठीक है। सिमिलरली मेकिंग, आपकी मम्मा जब हर रात खाना बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं, शी इज ऑल्सो डूइंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ गुड फूड विच इज ईटेबल, जिसको आप खा सकें। सपोज कीजिए कि एक खाना बने जिस खाने में नमक की मात्रा इतनी हो कि आप उसको जबान पे, अपने जीभ पे भी ना रख सकें, प्रोडक्शन तो वहाँ भी हुआ, बट डू दैट प्रोडक्शन इज यूजफुल? जल्दी बताओ, नहीं ना। एग्जाम्पल एक और लो, सपोज करो कि आप कहीं गए, किसी को आपने बोला कि भैया थोड़ा, मतलब आप जनरली क्या होता है कि हम लोग गुपचुप वाले के पास जब जाते हैं, फुचका, वेट अ मिनट, सो आपने जाके बोला कि भैया थोड़ा तीखा बनाना। भैया ने क्या किया, थोड़ा हाथ टाइट कर दिया और 1 मिर्च की जगह 5 मिर्च डाल दिए। अब जरा मुझे बताओ कि वो कान से और नाक से धुआं निकलने वाला जो गुपचुप बना, फुचका, डू दैट ईटेबल, क्या वो खा सकते हो? नहीं। सिंपल भाषा में लॉजिक का मैजिक ये है कि एनीथिंग विच इज यूजफुल फॉर अस दैट ओनली वी कॉल प्रोडक्शन, ठीक है। अब एग्जाम्पल में समझेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ कंपनी, ठीक है, हम लोग कंपनी शुरू कर रहे हैं, एंड द नेम ऑफ द कंपनी इज मां मसाला, स्वाद घर का, या हर घर की चॉइस मां मसाला, ठीक है, विद अ टैग लाइन, है ना। अब व्हेन वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट मां मसाले, हमें क्या क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड लैंड, शांति से एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड लैंड, फॉर एग्जाम्पल आवर रिक्वायरमेंट इज 1 एकड़, सो हमने 1 एकड़ लैंड पहले हायर किया। अब हमारे पास जब लैंड आ गया, सो सेकेंड दैट इज एग्जैक्टली वी नीड कैपिटल, बट कैपिटल इज ऑल्सो हैविंग 3 टाइप्स।
टाइप 1 इज कॉल्ड फिजिकल कैपिटल, टाइप 2 इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल एंड टाइप 3 इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। मैं तीनों समझाता हूं। टाइप 1 दैट इज द फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल and fixed capital. Here we will count as land, machinery, construction. आपने क्या किया, माँ मसाले का पूरा बिल्डिंग खड़ा किया। जब बिल्डिंग बना, बिल्डिंग बनने के बाद यू परचेज मशीनरी आइटम्स लाइक मिल्स, जिसमें हम लोग मसाला को ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे। मसाला पीसने के बाद वी नीड पैकिंग मशीन्स, जिस मशीन के थ्रू मसाला पैकेट में पैक होगा। देन वी नीड स्टेपलिंग मशीन्स, जहाँ पे वो प्रॉपर स्टेपल होगा, पैक हो, सील होगा, सीलिंग मशीन। सील होने के बाद वी नीड कटिंग मशीन, जहाँ पे पैकेट कट होगा सील होते ही। देन वी नीड व्हाट, आफ्टर दैट वी नीड, यहाँ पे ह्यूमन, थर्ड आर्म आ जाएगा ह्यूमन कैपिटल। वी नीड ह्यूमन कैपिटल। अब ये ह्यूमन कौन होगा, लेबर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेबर। ये लेबर भी दो टाइप का, नंबर 1 टाइप इज स्किल्ड एंड सेकंड वन इज कॉल्ड अनस्किल्ड। स्किल्ड क्या करेगा, स्किल 1 विल ऑपरेट द मशीन, है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम अ स्किल, सो मैं मशीन पे बैठा हूँ और मैंने मशीन ऑन किया, मसाला धड़ 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 गिरना शुरू हुआ, मैंने मशीन बटन दबाया, मसाला पैक हुआ, सील हुआ, कट हुआ। नाउ व्हाट विल अनस्किल्ड विल डू, अनस्किल्ड विल कम और वो उस पैकेट को लेगा, काउंट करके डब्बे में डालेगा। ही विल डू लोडिंग एंड देन गो एंड देन ट्रक के अंदर अनलोडिंग। ये काम कौन करेगा, अनस्किल्ड करेगा, ठीक है। अब आया वर्किंग कैपिटल। क्या होता है ये, मनी रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग ऑफ रॉ मटीरियल्स एंड डे टू डे पेमेंट। मतलब समझो, आप जब जाओगे, माँ मसाले खोल लिया, आपको चाहिए क्या, हल्दी, धनिया, मिर्च। एज अ बिजनेसमैन आप गए किसी डीलर, किसी बहुत बड़े फार्मर के पास, जिसके पास मिर्च का बगान है, मिर्च की पूरी ये लगा रखी है उसने खेत में फसल। आपने उसे बोला भाई साहब मिर्च कैसे दियो, वो कहेगा भाई साहब मिर्च तो बहुत चोखो से है, अभी मिर्च का भाव 5,000 रुपये क्विंटल चल रहा है। आप बोलोगे भाई साहब 1 क्विंटल पैक करा दो, वो बोलेगा भाई साहब 5,000 रुपये दे दो। आप अगर उसे बोलोगे कि देखिए भाई साहब धंधा नवा लगा से, मिर्च दे दो, हम इसे लेके जाएंगे, है ना, पीसेंगे, पैक करेंगे, मार्केट में ले जाएंगे, बेचेंगे, पैसे आवेंगे, फिर तावे को पहुंचावेंगे, है ना। मिर्च वाला भाई साहब बोलेगा कि कान के जड़ी में एक तड़ी देंगे, उड़ के चल जाओगे, पड़ी हो जाओगे। समझ रहे हो लॉजिक का मैजिक क्या हुआ, कि ही इमीडिएटली वांट मनी। आपका धंधा लगा भी नहीं है, मसाला पिसाया भी नहीं है, मार्केट में गया भी नहीं, लेकिन पैसा देना पड़ा। लेबर महीना लगेगा, पैसा मांगेगा, आपका सामान बिके ना बिके। बिजली वाला महीना लगा, पैसा मांगेगा, बिके ना बिके। ट्रक सामान लेके आने वाला, ट्रक वाला पैसा मांगेगा, सामान बिके ना बिके। सो दिस इज द मनी विच यू नीड फॉर योर डेली पर्पस, फॉर योर इमीडिएट पर्पस, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। विच कैपिटल, डन, ओके। एंड दीज ऑल टुगेदर, इन सबको हम लोग साथ में क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट, so if someone asks you that what do you mean by factors of production, your answer will be now that land capital as physical capital, fixed capital, working capital, human capital and done, all these together called factors of production. Is it okay? ये पार्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट डे क्या करेंगे लोग चैप्टर में, हम लोग अब नेक्स्ट डे चैप्टर में इन सारे फैक्टर्स को एक एक ब्रेक डाउन करके सबको रीड करेंगे।
ये चैप्टर नेक्स्ट डे मोस्ट प्रोबेबली आपका खत्म हो जाएगा। सो यस ऑफ कोर्स नेक्स्ट डे खत्म हो जाएगा। सो चैप्टर को अच्छे से रीड करके आना, हर एक बारीकी को समझ के आना। वी विल गो थ्रू विद द चैप्टर एंड डू नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग योर एनसीईआरटी। टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई जो लोग अभी तक देख रहा है ना, और जल्दी से कॉपी कर लो।